नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम दोस्तों करें हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्लांट प्रोपेगेशन है। और प्लांट प्रोपेगेशन में हमने लैंगिक प्रवर्धन वाला कर लिया था और आज हम करेंगे अलैंगिक प्रवर्धन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलैंगिक प्रवर्धन आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है ना। ये प्रवर्धन की एक बहुत ही अच्छी विधि है जो अपन करते हैं अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर हम जो प्लांट्स को तैयार करते हैं उसमें क्या उच्च क्वालिटी के हम प्लांट लेते हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, अलैंगिक प्रवर्धन पौधे के वानस्पतिक भाग, तना, पत्ती, जड़ से उत्तक संवर्धन के द्वारा नए पौधे को तैयार करना अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है दोस्तों। कोई प्लांट है दोस्तों, ठीक है, उसका तना हो, पत्ती हो, ठीक है, या जड़ हो, ठीक है, उससे अगर नया पौधा तैयार करते हैं वो किस में होता है, अलैंगिक प्रवर्धन में होता है। अलैंगिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर निषेचन क्या है, नहीं होता है, ठीक है। तो हम प्लांट में इसमें जो काम करने का तरीका है, जो नए पौधे का तैयार करने का है, वो है माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन के द्वारा या माइटोसिस के द्वारा क्या प्लांट तैयार करते हैं। इस वजह से इसमें जो पौधे तैयार होते हैं ना दोस्तों, वो समान गुणों वाले होते हैं। क्या होते हैं, समान गुणों वाले होते हैं। एक समान गुण होंगे, जैसे मात्र गुण होते हैं उसी समान उसके जो पौधा है उसके गुण समान होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पौधे के वानस्पतिक भाग से कोई भी पार्ट है या उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन ये होता है पौधे का छोटा सा पार्ट जिसको हम एक्स प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको एक नियंत्रण वातावरण के अंदर, लैब के अंदर इसको क्या है तैयार किया जाता है और इससे बहुत सारे पौधे एक साथ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट का ही पार्ट होता है, ठीक है। उत्तक संवर्धन जिसको बोलते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। नए पौधे को तैयार करना अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके आगे चर्चा अपन दोस्तों करेंगे। अब इसके जो प्रकार है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके फायदे क्या है, उस पर चर्चा करते हैं हम। इसके लाभ क्या है, हम अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा अगर हम अगर इसमें करें तो क्या बेनिफिट है इसके, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है हम अलैंगिक प्रवर्धन से अगर प्लांट तैयार करते हैं, आपको पता है, जो कि बिना निषेचन के होता है। तो खास बात क्या होती है, प्लांट एक जैसे ही होते हैं सारे दोस्तों। ये मैंने बताई दी थे, एक जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें माइटोसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो इस वजह से क्या है, ये आकार में, रंग में, ठीक है, ये सब एक जैसे होते हैं। ये कलर थोड़ा चेंज हो गया लेकिन सब एक जैसे होते हैं, ये इसकी खास बात है। तो हम कह सकते हैं, तो इनके जो गुण हैं वो मात्र पौधे के समान होते हैं, ठीक है। ये इसकी खास बात है, यानी कि जैसे पेरेंट्स होंगे उसी हिसाब से इसके पौधे होंगे। आपने बाग देखा होगा, और बाग जहाँ चाहे किन्नू का जो भी बाग देखते हो, आपको समान रूप से पौधे दिखाई देते हैं। आप चाहे किसी सिरों से देखिए, उनका फैलाव, उनका सब कुछ, वो सारे क्या है, इस वजह से होता है क्योंकि इसमें हमने जो प्लांट तैयार किया है वो हम एसेक्सुअल मेथड से हमने तैयार किया, इस वजह से इसमें एक रूपता पाई जाती है। खास बात तो है, इसका एक बेनिफिट तो ये हो गया, एक समान पाए जाते हैं प्लांट। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अगर हम अलैंगिक प्रवर्धन अगर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पौधे में फल है ना दोस्तों, वो जल्दी आ जाते हैं। तो पौधे में जो फल है क्या है, वो जल्दी आ जाते हैं। जल्दी आने का कारण क्या है, इसमें किशोरावस्था होती है वो कम होती है। तो आपने देखा होगा, जो आप जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं या कलिकाइन करते हैं, वो जल्दी ग्रोथ करता है और पौधे में फल क्या है, जल्दी आ जाते हैं। ये इसका दूसरा बेनिफिट है दोस्तों। और इसके क्या बेनिफिट है, मान लो इसका एक ये बेनिफिट भी है, मतलब कोई प्लांट पुराना हो जाए, पुराना हो जाए कोई प्लांट, ठीक है, या बाग है आपका पुराना हो गया, तो उसमें, या ऐसे प्लांट जो निम्न क्वालिटी के हैं, निम्न श्रेणी के हैं, जो भी प्लांट है, पौधे हैं, वो फलन नहीं दे रहे, ठीक है दोस्तों, वो क्या फलन नहीं दे रहे, तो उसमें क्या करते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। अरे, तो निम्न श्रेणी का जो मच्छर आ गया था इसमें, निम्न श्रेणी के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या है, फल नहीं देते। तो उसको हम ग्राफ्ट करके या उसमें प्लांट की नई शाखा कलिकाइन करके लगा देते हैं, ताकि वो वापस से, एक तरह से इसको टॉप वर्किंग बोलते हैं अपन, टॉप वर्किंग, ठीक है, टॉप वर्किंग करते हैं। तो ये इसका हमारा तीसरा फायदा हो जाता है। निम्न श्रेणी के प्लांट को हम अच्छे से अच्छी इनहेंस करके अच्छी क्वालिटी में तब्दील कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट हो गया। और इसके दोस्तों क्या फायदे होते हैं, और ये होता है कि मतलब कोई प्लांट है, ठीक है, खास तौर से ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो सजावटी पौधे हैं, ठीक है, उनमें क्या हम एक रूट स्टॉक लेते हैं, सजावटी पौधों में रूट स्टॉक हमने ले लिया,
उनमें से गुलाब की एक आपने लगा दिया, कोई गुलदाउदी लगा, जो भी है प्लांट है इसमें क्या बहुत तरह के हम उसमें कलिकायन या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो एक ही पौधे में बहुत सारे क्या है हम पौधे की फ्लोर है हम ले सकते हैं, ये इसका हमें एक बेनिफिट मिलता है, ये इसका बहुत अच्छा फायदा है। तो मात्र गुणों के समान होते हैं और पौधे में फल जल्दी आते हैं। जो पुराना बाग हो गया, निम्न श्रेणी के पौधे हैं, उनको हम कलिकाइन या ग्राफ्टिंग करके हम प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक ही पौधे में बहुत सारी चीजें हम ग्राफ्ट करके प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट है दोस्तों इसके, और ये हो सकता है कोई बाग खराब है, मतलब कोई शाखा खराब हो गई या बाग में कोई डैमेज हो गया, पौधा डैमेज हो गया, तो एक तरह से उसमें क्या है हम ग्राफ्ट करके, जैसे आपको ब्रिज ग्राफ्टिंग आपने नाम सुना होगा, ब्रिज ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें क्या है जो पौधा है नीचे वाला पोर्शन ठीक है, बीच वाला खराब है, ऊपर वाला ठीक है, तो उसको एक तरह से ग्राफ्टिंग करके उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट मिलता है अलैंगिक प्रवर्धन से, हम प्लांट को अगर तैयार करते हैं। तो अलैंगिक जो प्लांट से हम तैयार करते हैं, पौधे एक समान होते हैं, मात्र गुणों वाले होते हैं, पौधे में फल जल्दी आ जाते हैं, पुराने बाग को हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं, निम्न श्रेणी के अगर पौधे हैं उनको ठीक कर लेते हैं, एक ही पौधे पर बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और भी अगर बाग में कोई दिक्कत आ गई तो हम क्या है जो बीज ग्राफ्टिंग है आपका हम यूज कर लेते हैं, ये हमारा इसमें बेनिफिट मिलता है, ये एक अच्छी बात है। ये हमने आपने देख लिया। एक चीज और है, इसमें क्या है एक समान रूप आकार क्या है छोटा होता है बीजू पौधे की तुलना में। तो छोटा होने की वजह से क्या करते हैं दोस्तों, ये इसकी कैनोपी है, जो आकार है वो एक सीमित मात्रा में हो सकते हैं। तो इनकी पौधों की संख्या क्या है, हम मतलब बहुत लगा सकते हैं, मतलब वो प्लांट बीजू पौधा एक है तो इसमें हम 3 लगा सकते हैं या 2 लगा सकते हैं, ये एक बेनिफिट होता है। और इसके साथ ये फायदा हो जाता है कि इसकी कैनोपी छोटी होने की वजह से इसमें कटिंग करना है या स्प्रे करना है वो हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो कह सकते हैं प्रबंधन मैनेजमेंट में भी कम दिक्कतें आती है। तो ये इसके सारे फायदे हैं अगर हम एरिंग प्रवर्धन के साथ पौधों को तैयार करते हैं। अब इसमें दोस्तों यह है, अब इसके कुछ नुकसान हैं, नुकसान भी है, किसी के फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान ये है दोस्तों कि इसमें जो गुण हैं वो समान होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जो गुण है इसमें समान होते हैं सभी पौधों के। तो समान होने की वजह से क्या है, फायदे की जगह एक तरह इसमें क्या जैव विविधता कम हो जाती है। जैव विविधता समझते हो आप दोस्तों, जैव विविधता कम हो जाती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी क्या कम हो जाती है, तो उस वजह से क्या हम नई किस्म क्या है तैयार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका नुकसान है, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा पौधों की आयु क्या है कम हो जाती है। पौधों की क्या है आयु है वो कम हो जाती है। जितना हम लैंगिक प्रवर्धन से निषेचन से जो पौधा तैयार होता है उसकी आयु ज्यादा होती है और इसकी आयु क्या कम हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें क्या है रोगों से रोग लड़ने की क्षमता, क्या रोग से या कह सकते हैं जैविक व अजैविक जो तनाव है उनको क्या है, जैविक व अजैविक जो भी तनाव है उनको क्या है दोस्तों ये कम सहन करता है, दिक्कतें ज्यादा आ जाती है। तो ये इसके नुकसान है, तो ये चीज आप देख लेना, इसकी अलैंगिक प्रवर्धन की हानियां हैं। अब इसमें हम इसकी मेथड की बात करें तो दोस्तों अलैंगिक प्रवर्धन आपको पता है जो बिना निषेचन के, ठीक है, क्या है जो बिना निषेचन के प्लांट तैयार होता है, इसमें कोई निषेचन नहीं होता दोस्तों, यानी कि बिना निषेचन के जो प्लांट तैयार होता है वो सारे के सारे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, वो सारे के सारे अलैंगिक प्रवर्धन में रखे जाएंगे। तो इसमें हम 3 भागों में इसको बांटा है। सबसे पहले एपोमिक्सिस आपने नाम सुना होगा, उसके बाद वेजिटेटिव पार्ट से, उसके बाद है माइक्रो प्रोपेगेशन, इसके द्वारा हम प्लांट को तैयार करते हैं। तो हम इसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एपोमिक्सिस क्या होता है, ये भी एक अलैंगिक प्रवर्धन का ही पार्ट है दोस्तों। एपोमिक्सिस है जो अलैंगिक प्रवर्धन का ही पार्ट है, इसमें मैं आपको बताता हूं ये चीज। एपोमिक्सिस में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड, सीड के द्वारा ही पौधा तैयार होता है, ये चीज तो है। लेकिन आप एक तरफ तो कह रहे हो साहब बीज के द्वारा जो पौधा तैयार होता है वो लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है, लेकिन इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो टर्म है, जो इसका नाम जो दिया था 1893 के अंदर हैक ने दिया था, और इसकी जो खोज है वो विंकलर ने 1908 के अंदर की थी, ये ध्यान रखना। नाम देने वाले थे हैक और विंकलर थे इसके खोजकर्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों अलैंगिक प्रवर्धन में, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस मिक्सिस क्या होता है, एपो का अर्थ होता है साहब
दूर, दूर कह सकते हो या विदाउट कह सकते हो, विदाउट। और मिक्सिस होता है मिश्रण, यानी कि बिना किसी मिश्रण के, कह सकते हैं बिना मिश्रण के। बिना मिश्रण मतलब एक ग्रीक शब्द है दोस्तों, क्या ये एक ग्रीक शब्द है एपोमिक्सिस, आपने ब्रीडिंग में पढ़ा होगा इसको, बिना मिश्रण के। तो इसमें जो पौधा तैयार, ये अलैंगिक प्रवर्धन की विधि है दोस्तों, अलैंगिक प्रवर्धन की ही विधि है, अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अलैंगिक प्रवर्धन की विधि है इसमें। इसमें जो भ्रूण तैयार होता है ना दोस्तों, ये बीज है, ठीक है, इसमें जो भ्रूण तैयार होगा, ठीक है, वो बिना निषेचन के तैयार होता है, बिना निषेचन के तैयार होता है, ठीक है, मतलब बिना निषेचन के ही क्या है, भ्रूण तैयार हो जाता है। और जब कोई चीज बिना निषेचन के भ्रूण तैयार होता है, तो मान के चलें उससे जो प्लांट तैयार होगा वो अपने क्या है, मात्र पौधे के समान होगा, ठीक है, मात्र पौधे के समान हो सकता है। हम कह सकते हैं ये जेनेटिक रूप से, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ठीक है। और जब समान होंगे, इसी वजह से इनको क्या है, हमने बिना निषेचन को जो तैयार होता है, इसी वजह से इसको हम अलैंगिक प्रवर्धन में हमने इसको रखा है, एपोमिक्सिस को। तो कह सकते हैं बिना निषेचन के, बिना निषेचन के जो भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण तैयार होता है, उसे ही क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, उसे एपोमिक्सिस, या हम हिंदी में बोलेंगे असंजनन, असंजनन कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके एग्जांपल में आपकी बात करूं, एप्पल की कुछ प्रजातियां हैं, ठीक है, संतरे में भी ये चीज होती है, आम के अंदर भी होती है, और सेब की कुछ प्रजातियां हैं उसके अंदर भी होता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या है, हमने इसको एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर हमने रखा है एपोमिक्सिस को। आपने सीधा पढ़ा होगा स्टेम, वो अपनी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें आपने एक टर्म दोस्तों एक और सुनी होगी आपने, कौन सी, पॉलीएमरियो। पॉलीएमरियो क्या होता है इसको हिंदी में क्या बोलोगे, पॉलीएमरियो को आपने एक टर्म सुनी है, पॉली एम्ब्रियो, ठीक है, इसको हिंदी में हमें बहुभ्रूणता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता, ठीक है दोस्तों। अब पॉलीएम्ब्रियो बहुभ्रूणता होती है, मान लो ये बीज है, ये सीड है, ठीक है, उसमें एक तो जो भ्रूण होता है वो निषेचन के द्वारा होता है, उसके बाद ये क्या करता है, ये भ्रूण, इसमें समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत सारे क्या है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों, जहां समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है, तो उसमें क्या है, पौधे क्या एक समान रूप से होंगे, तो एक समान रूप से इनका अंकुरण होता है, तो एक समान रूप से होने की वजह से क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक रूप से वे एक समान ही होते हैं, तो इस वजह से इसी को क्या है, अलैंगिक प्रवर्धन में रखा गया है, अलैंगिक प्रवर्धन में रखा गया है। यानी कि इसके जो गुण होंगे, जो प्लांट से तो तैयार होंगे, तो उसमें जो पौधे तैयार होंगे वो एक समान होंगे, ठीक है ना, तो इस वजह से इसको क्या है, अलैंगिक प्रवर्धन में रखा गया है। इसके कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे आम के अंदर पाई जाती है बहुभ्रूणता, जामुन के अंदर पाई जाती है बहुभ्रूणता, और आपके आम है, जामुन है, और आपका नींबू है, ठीक है, इसमें पाई जाती है, ठीक है। यानी कि एक बीज है, उसमें एक भ्रूण है, वो भ्रूण क्या करता है, समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देता है, इस वजह से बहुत सारे भ्रूण तैयार हो जाते हैं। और जब समसूत्री से कोई चीज तैयार होती है, ठीक है, तो वह समान गुणों वाली होती है, और इस वजह से में क्या है, इसमें अलैंगिक प्रवर्धन इसको कहा जाता है दोस्तों। इसकी जो खोज करता है वो ब्राउन थे, सॉरी खोज करता है, इसको जो नाम दिया था वो ब्राउन ने दिया था 1859 के अंदर। एक वैज्ञानिक है लीव वैन हॉक, ल्यू वैन हॉक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको क्या है, खोजा था, खोज उन्होंने की थी नींबू वर्गीय में, सिट्रस के अंदर उन्होंने खोज की थी, कब की थी, 1969 को। सबसे पहले पॉलीएम्ब्रियो को जो खोजा था वो लियू वैन हॉक ने खोजा था, और किस में खोजा था, सिट्रस में खोजा था, और कब खोजा था, 1979 के अंदर। और ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया था पॉलीएम्ब्रियो, खोजकर्ता और थे। एक दोस्तों इसमें टर्म और यूज करते हैं, ये किसी का एपोमिक्सिस का ही पार्ट एक तरह, आपने नाम सुना होगा पार्थोजेनेसिस, ठीक है दोस्तों, पार्थोजेनेसिस, उस पर चर्चा करते हैं। पार्थोजेनेसिस क्या होता है वो देखते हैं अपन। पार्थोजेनेसिस, ठीक है, पार्थोजेनेसिस का अर्थ होता है, ये भी एक शब्द क्या है दोस्तों, ग्रीक शब्द है ये। पार्थो का अर्थ होता है कुंवारी, ठीक है,
जेनेसिस का अर्थ होता है जन्म देने वाला, यानी कि इसमें जो भ्रूण तैयार होगा, ठीक है, जो भ्रूण है जो तैयार होगा बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ही तैयार होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो वो चीज बिना निषेचन के तैयार होती है तो मान के चलिए वो किस में रखी जाएगी, अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर ही रखी जाएगी। तो हम कह सकते हैं पार्थोजेनेसिस किसकी घटना है, एपोमिक्सिस की ही घटना है दोस्तों। पार्थोजेनेसिस किसकी घटना है, एपोमिक्सिस की घटना है। और ये चीज आप ध्यान रखना। इसके एग्जांपल मैं बताऊं पार्थोजेनेसिस के, एक तो स्ट्रॉबेरी होगी, स्ट्रॉबेरी, एक होगी मैंगोस्टीन, ये इसके उदाहरण हैं। तो हमने 3 चीज कर ली देखो दोस्तों एपोमिक्सिस के अंदर। इसके हमने बताया था इसके उदाहरण संतरा, आम, सेब है, और पोलियम्ब्रियो जिसमें आम, जामुन, नींबू है, और थर्ड क्रिया पार्थोजेनेसिस, स्ट्रॉबेरी, मैंगोस्टीन। इन सभी में अनिषेचन पाया जाता है, निषेचन नहीं होता है। तो हमने एपोमिक्सिस को डिटेल से कर लिया है। अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले एपोमिक्सिस के मैंने बारे में बता दिया, उसके बाद पोलियम्ब्रियो क्या होता है वो बता दिया, उसके बाद में पार्थोजेनेसिस के बारे में बता दिया। और इसमें बिना निषेचन के अगर भ्रूण तैयार होता है वो अलैंगिक प्रवर्धन का ही है। ये किसकी घटना, एपोमिक्सिस की घटना है, स्ट्रॉबेरी और मैंगोस्टीन इसके एग्जाम्पल है। तो अब करते हैं आगे दोस्तों अलैंगिक प्रवर्धन की जो दूसरे तरीके हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो हम दूसरे तरीकों में बात करते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका है वानस्पतिक भाग के द्वारा पौधों में अलैंगिक प्रवर्धन। वानस्पतिक भाग के द्वारा जिसमें सबसे पहले दोस्तों कलम के द्वारा करते हैं। दाब कलम हो गया, विभाजन हो गया, रूपांतरण कला हो गया, उपरोपण हो गया और कलिकायन हो गया। तो कटिंग के द्वारा इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप यकीन मानिए कि ये बहुत किसी को बोरिंग लगता होगा, लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है ये, इसमें कोई कंफ्यूज होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो हम कटिंग पे चर्चा करेंगे, लेयरिंग पे करेंगे, उसके बाद डिवीजन क्या होता है, मॉडिफाई स्टेम कटिंग क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ग्राफ्टिंग और बडिंग, ये हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम कटिंग लेते हैं, कटिंग क्या होती है। तो आज शुरुआत करते हैं हम कटिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कटिंग क्या होती है। कटिंग जो तैयार करते हैं वो हम क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था, या तो पत्ती होगी, या कोई तना होगा, या हम जड़, इनके किसी भी भाग से, ठीक है, हम लेते हैं और एक पेंसिल नुमा लंबाई में काटते हैं, चाहे वो जड़ की काटो, चाहे तना की काटो, चाहे वो पत्ती वाले भाग की ले। तो उसी को हम क्या है, कलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलम कहते हैं, ठीक है। तो ये हर प्लांट में अलग अलग है, सारी को जरूरी नहीं जो पत्ती से तैयार होती है वो तने से तैयार हो जाए, तो तने से तैयार होती है वो जड़ से तैयार होए। तो इसमें अलग अलग प्लांट में अलग अलग हिसाब से हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कटिंग से संबंधित। तो कलम के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, कलम के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो अलैंगिक प्रवर्धन सर्वाधिक होते हैं। अलैंगिक प्रवर्धन जितनी भी विधियां हैं अलैंगिक प्रवर्धन की, उनमें सर्वाधिक अगर किसी विधि का यूज होता है तो वो कलम मेथड का ही यूज होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्लांट तैयार किए जाते हैं वो दूसरे के मुकाबले ये बहुत सरल है, ईजी है। अलैंगिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं उनसे आप बहुत ही सरल है और ईजी है, और इस वजह से क्या है, इसका सर्वाधिक क्या है, काम में लिया जाता है अलैंगिक प्रवर्धन की। ये सर्वाधिक, एक भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कौन सी विधि है जो काम में ली जाती है, तो कटिंग काम में ली जाती है, ठीक है दोस्तों। अब है लगाने का समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कलम तैयार कर रहे हैं तो उसको कब लगाना चाहिए, सदाबहार एवरग्रीन जो प्लांट होते हैं वर्षा ऋतु में आपका जून जुलाई में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जून जुलाई में हम लगाते हैं। और जो पतझड़ी है वो बसंत ऋतु के अंदर हम लगाते हैं, तो कह सकते हैं दिसंबर से फरवरी के अंदर हम इसको लगा देते हैं। अब इसमें जो लगाने का जो तरीका है उसमें क्या है, जो भी कलम है परिपक्व है या अर्ध परिपक्व है, उसका दो भाग जमीन के अंदर लगाते हैं और एक भाग बाहर रखते हैं। तो 2/3 भाग क्या है, जमीन के अंदर है लगाया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और टेम्परेचर की बात करें, अगर अच्छा हम इसका रूट निकले, अच्छी ग्रोथ हो, उसके लिए जो दिन का टेम्परेचर है वो दोस्तों 21 से 27 डिग्री के आसपास रखते हैं, और जो रात का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए, तो हम रूट इनिशिएशन बहुत अच्छा निकलता है। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों हार्मोन जड़ निकालने के लिए यूज करते हैं, तो हार्मोन आपने सुना होगा IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, उसका यूज करते हैं। वो हर अलग अलग लेते हैं अपना, लेकिन ज्यादातर क्या है 5000 ppm की हम मात्रा लेते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो IB है वो बाजार में सेरेडेक्स व रूटेक्स के नाम से हमें मिल जाता है। तो हमने चर्चा की कलम की। कलम वो है दोस्तों, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, कलम की पौधे के किसी भाग से, उसको चाहे तना है, चाहे जड़ है,
चाहे पत्ती है, उसको अलग करके, ठीक है, एक मीडियम में लगाया जाता है। जब तक उसमें जड़ें या पत्तियां निकल आती है तो हम इसको क्या है, एक तरह से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या तो सीधा ही कर देते हैं या हम मीडियम में उसको रखते हैं। तो ये हमने चर्चा कर ली। अब इसके मैंने बारे में बता दिया। अब इसमें जो कलम है वो कितनी प्रकार की होती है वो देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, कलम है जो मेनली 3 प्रकार की है। रूट कटिंग होगी, उसके बाद लीफ कटिंग होगी, उसके बाद स्टेम कटिंग होगी। यानी कि 3 तरह की कलम हम यूज करते हैं। रूट कटिंग यानी कि रूट के भाग से लेते हैं, रूट वाला जो पोर्शन है उसकी हम कलम लेते हैं। तो रूट के अंदर दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं अमरूद, लीची और सेब और आड़ू के अंदर। तो इन प्लांट की क्या है, हम रूट कटिंग तैयार करते हैं। और रूट कटिंग इसमें जो साइज रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें साइज अपने 10 से 15 सेंटीमीटर ही रखते हैं रूट कटिंग के अंदर। और फिर ये एक अच्छे प्रॉपर मीडियम के अंदर इनको क्या रख देते हैं, मेनली जो घास होती है उसको लपेट के इसमें रख देते हैं और इसमें नमी बनाए रखते हैं। और जब भी इसमें जड़ का अंकुरण हो जाता है तो हम इसको खेत में क्या है ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ये दिसंबर माह में इसको क्या है किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये रूट कटिंग है, ये इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते। और सेकंड है आपकी लीफ कटिंग। लीफ कटिंग में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जो पत्तियां जिसकी मोटी होती है, और ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, इसमें ब्रायोफाइलम बोलते हैं, बिगोनोनियम कहते हैं, ठीक है। जिनकी पत्ती मासल बड़ी होती है तो हम इसको एक सॉइल सरफेस में या एक उचित मीडियम में रख देते हैं पत्ती को। जब इसका जर्मिनेशन हो जाता है, जब इसकी बर्ड्स निकल आती है तो हम इसका क्या ट्रांसप्लांट के हित में कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, पत्थर चट्टा हुआ ब्रायोफाइलम होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो है आपकी स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग की बात करें, सबसे पहले हार्डवुड कटिंग होती है दोस्तों, उसके बाद सेमी हार्डवुड, थर्ड है सॉफ्ट, और फोर्थ है हर्बेशियस। हार्डवुड कटिंग होती है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, सेमी हार्ड में भी आते हैं। इनकी चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं हार्डवुड कटिंग क्या होती है। ठीक है, स्टेम कटिंग, स्टेम मतलब जो स्टेम की शाखा लेते हैं, हार्डवुड के अंदर चर्चा करते हैं। इसमें जो शाखा लेते हैं वो 1 वर्ष पुरानी होती है दोस्तों, और रंग एक तरह से उसका ब्राउन हो जाता है। हार्डवुड का मतलब हो गया हिंदी में परिपक्व होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बहुत है ये, एग्जाम्पल बहुत बार इसके पूछते हैं, ये आप याद रखना। अंगूर, ऐसे अंगूर बहुत बार पूछा इसका, अंजीर, ऐसे अनार, ठीक है। और गुलाब के अंदर भी यूज करते हैं। और जो करौंदा है ना दोस्तों, करौंदा, उसमें भी हार्डवुड कटिंग यूज करते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और आपको पता है अंगूर के अंदर क्या है, इसमें वैश्विक प्रवर्धन अंगूर में हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है, अनार में भी किया जाता है, करौंदा के अंदर भी किया जाता है, अंजीर के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। 1 वर्ष पुरानी हो और इसकी लंबाई है वो 15 से 25 सेंटीमीटर हो, और एवरेज है वो 22.5 सेंटीमीटर हो। जो एवरेज इसका साइज है वो 22.5 हो, और इसकी जो मोटाई है वो पेंसिल के समान 2 से 3 सेंटीमीटर की हो, तो हम प्रॉपर इसका कर सकते हैं। तो ये हार्डवुड कटिंग के एग्जाम्पल बहुत याद रखना, पूछते हैं। साइज मैंने आपको बता दिया प्रॉपर, 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। लगाने का तरीका वही है दोस्तों, इसको 45 डिग्री कोण पे लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। और इसमें जड़ें हैं, 60 से 70 दिन में जड़ें निकल आती है, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना। और एक अच्छी कलम की निशानी क्या होती है दोस्तों, उस पे जो बड्स होते हैं ना, वो 2 से 3 बड होने चाहिए, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट निशानी होती है। और जो कट लगाते हैं वो भी अच्छे से पता होना चाहिए, तिरछा कट हम लगाते हैं तो इसमें जो जो परव बोलते हैं वो अच्छी आसानी से निकल जाते हैं। तो ये स्टेम कटिंग होगी, हार्डवुड कटिंग जिसको बोलते हैं। सेकंड है हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, वो है सेमी हार्ड। सेमी हार्ड का मतलब जो ना तो ज्यादा कठोर होती है ना ही सॉफ्ट होती है, बीच वाली जो कलम होती है उसको बोलते हैं सेमी हार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन है आपका, नाशपाती है, आम है, अमरूद है, जैक फ्रूट है, उनमें हम सेमी हार्ड लेते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है, जो कलम लेते हैं ना दोस्तों इसमें, तो इसमें जो ऊपर वाला भाग है, जो टर्मिनल भाग है, उसमें 2 से 4 पत्तियां रखते हैं, उसमें नहीं रखते। लेकिन इसमें सेमी हार्ड वाले में क्या है, 2-4 पत्तियां क्या है कलम के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या है इसका आगे जो फुटान है वो जल्दी हो जाता है। पुरानी कितना टाइम कितना है, वो तो 1 साल की ली थी हमने हार्ड वाली तो, और इसका जो टाइम है वो 6 से 9 माह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली हार्ड वाली में हार्डवुड कटिंग है उसमें तो हमने 1 साल ली थी, और जो सेमी हार्डवुड है उसमें हमने 6 से 9 माह, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम सॉफ्ट करेंगे आगे, मैं अभी बता देता हूं आपको, उसमें क्या 6 माह से कम की। और इसके बाद साक्ष्य हर्बेशियस जिसको बोलते हैं, उसमें 2 से 3 माह या 1 से 3 माह की हम कलम लेते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है,
टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो दोस्तों मान के चलें उसमें जर्मिनेशन नहीं होता ढंग से और ढंग से फुटान नहीं होता, फिर अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है, पौधा चल नहीं पाता, एक तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखना। एक तकनीक यूज करते हैं दोस्तों हम, बॉटम हीट टेक्निक, इसको बोलते हैं आधार पे गर्मी देना। मतलब कोई प्लांट है उसमें क्या नीचे वाले भाग में गर्मी देना ताकि जड़ें निकल आएं जल्दी, ठीक है। ये आम में ज़्यादा यूज करी जाती है। तो इसमें एक पॉली हाउस में मान लो, या हम कह सकते हैं एक चैम्बर के अंदर क्या है, प्लांट को लगा दिया, कलम को लगा दिया, और नीचे वाले भाग को, चाहे वो, इसमें बहुत सारी विधियां होती है, इलेक्ट्रॉनिक तार है उसके द्वारा, पानी की पाइप है उसके द्वारा, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मेट है उसके द्वारा हम नीचे गर्मी पैदा करते हैं। और जब गर्मी ज़्यादा पैदा होती है दोस्तों, तो जो रूट इनिशिएशन है, रूट का निकलना है, वो आसानी से हो जाता है। इस वजह से क्या हम सेमी हार्ड में बॉटम हीट टेक्निक यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि बॉटम हीट टेक्निक किस में यूज करते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो बॉटम हीट टेक्निक है वो सेमी हार्डवुड कटिंग में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, नीचे के भाग में गर्मी पैदा करनी। तो जो टेम्परेचर है दोस्तों इसमें 30 डिग्री के आसपास रखते हैं, उसमें से प्लस माइनस 2 डिग्री हम कर सकते हैं, या तो 2 डिग्री बढ़ा सकते हैं या 2 डिग्री घटा सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो जो एयर टेम्परेचर है उससे 6 डिग्री के आसपास ज़्यादा रखते हैं, तो रूट का निकलना आसान हो जाता है। और ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो 90% से अधिक होनी चाहिए। बॉटम हीट टेक्निक है, मेनली आम है उनमें यूज करते हैं, और सेमी हार्डवुड टेक्निक है उसमें भी यूज करते हैं। टाइम याद रखना, लंबाई है 6 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। तो लंबाई तो मान के चलो वो हार्डवुड और सेमी हार्डवुड में लगभग एक तरह से समान सी होती है, तो ये आप अच्छे से याद करना। मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, पत्तियां होती है, और इसमें जो फ्रूट लेते हैं, लेमन है, नाशपाती है, आम है, अमरूद है, जैक फ्रूट लेते हैं, बॉटम हीट टेक्निक का यूज करते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 9 माह पुरानी शाखा को लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्ट। सॉफ्ट वाली है दोस्तों, इसमें क्या है, सॉफ्ट में क्या आप जो पत्ती देख रहे हो दोस्तों इधर, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसको ओपन एरिया में नहीं करते हम, एक जहां नियंत्रण तापमान वाला है, चैम्बर कह सकते हो या पॉली हाउस कह सकते हो, वहीं इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसमें क्या कोमल तना होता है, और टाइम है इसमें क्या दोस्तों, 6 माह से कम, जो 6 माह से कम है उसको ही लेते हैं। अब हो सकता है 3 माह की हो, 4 माह की हो, वो प्लांट के हिसाब से वो वेरी करता है। तो इसमें जो प्लांट लेते हैं वो कोलियस हो गया, चमेली हो गया, ये 2 तो ऑर्नामेंटल प्लांट है। और चाय के अंदर भी करते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, चाय के अंदर भी इस टेक्निक का यूज करते हैं। और एप्पल पीच के अंदर, टेम्परेट फ्रूट के अंदर भी कभी कभार इनका यूज किया कर लिया जाता है। इसमें जो लंबाई है वो ही 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई इसमें कम हो जाती है उसकी तुलना में, हार्डवुड और सेमी हार्डवुड की तुलना में। और 6 माह से कम इसकी जो है कलम हम यूज करते हैं। तो ये अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, सॉफ्टवुड। और एक इसमें है दोस्तों आपकी हर्बेशियस, ये भी बाहरी वातावरण में नहीं यूज करते, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, उनमें ही ज्यादा दोस्तों यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट है, कार्नेशन है, गुलदावदी है, कोलियस है, जो सजावट के लिए यूज करते हैं। और इसमें जो टाइम फ्रेम है वो 2 से 3 माह का है। जो लंबाई है वो 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। तो ये आप अच्छे से याद करना। ये तो हो गया हमारे स्टेम के 4 भाग, तने वाले, ठीक है, जिसको मैंने हार्डवुड, सेमी हार्डवुड और आपका सॉफ्ट और हर्बेशियस हो गया। जड़ वाले मैंने करवाई दिए, इसमें आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहना, सिंपल चीजें हैं। टाइम और इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लेना जो मैंने बताए। तो हार्डवुड जो मैंने बताया है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे वाला है वो है लेयरिंग। लेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे अब। लेयरिंग होती क्या है, और बहुत ही ईजी है ये, और कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेयरिंग को दाब कलम कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या लेयरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, होती तो कलम ही है दोस्तों एक तरह से। इसमें क्या, मात्र पौधे की किसी शाखा, कोई भी शाखा लेते हैं, उसकी टहनी को बिना उसे पृथक किए, प्लांट से अलग नहीं करते इसमें। और हमने हार्डवुड में या सेमी हार्ड में तो हमने तने को अलग करते हैं, लेकिन इसमें अलग नहीं करते। प्लांट, जो ये प्लांट है, और उस प्लांट के ही जब तक इसमें जर्मिनेशन ना हो जाए तब तक इसमें रखते हैं। कृत्रिम रूप से जड़ें विकसित करना को दाब कलम या लेयरिंग कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें क्या एक तरह से फोर्स किया जाता है जड़ें निकलने के लिए प्लांट के अंदर, ठीक है ना। अब फोर्स करेंगे तो जड़ें निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स करेंगे, प्लांट, मदर प्लांट्स को पहले अलग नहीं करते, जब जड़ें निकल जाती है फिर हम इसको काट के मदर प्लांट से अलग कर देते हैं। तो जो फोर्स करते हैं इसके लिए हमें एक कट लगाते हैं, वो लगभग एक अमूमन 2.5 सेंटीमीटर के आसपास कट होता है ये हर प्लांट के अंदर, जो अपने अगर लेयरिंग के द्वारा जो तैयार करते हैं। और उसके बाद जब जड़ें निकल जाती है फिर उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो लेयरिंग के
मेथड पढ़ेंगे अपन, 5-6 मेथड है इसके। सबसे पहले हम सिंपल लेयरिंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल लेयरिंग में क्या होता है दोस्तों, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये प्लांट है, कोई प्लांट है, उसकी जो नीचे वाली शाखा होती है ना दोस्तों, उसको ही हम क्या फोल्ड कर लेते हैं, एक तरह से भूमि में दबा देते हैं, और फिर उस पर एक हम कट का निशान लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, और उसके उसके बाद क्या है, घास वगैरह से, टाटी से इसको बांध देते हैं और इसको नमी रखते हैं उसमें, ठीक है, किसी घास से या बांध देते हैं और उसमें नमी रखते हैं। जब इसमें क्या है, जड़ का फुटान हो जाता है, जड़ निकल जाती है, ठीक है, हो सकता है 45 से 60 दिन का टाइम होता है, इसमें जड़ें क्या है, निकल जाती है। फिर जैसे जड़ें निकल गई तो हम प्लांट को काट देंगे, फिर इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, तो इस वजह से सिंपल लेयरिंग बोलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ये जो मेथड यूज़ किया जाता है वो अमरूद में यूज़ किया जाता है, सिंपल लेयरिंग का, ठीक है। इसमें 5-6 मेथड है दोस्तों, अभी सभी की चर्चा करने वाले अपन। और जो दूसरा मेथड है सीरा टिप, नाम ही इसका सीरा है, सीरा मतलब प्लांट का ये पार्ट है दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा प्लांट की जो नीचे वाली शाखा, जो जमीन के आसपास वाली शाखा है उसको लेंगे, और जो उसका जो सिरा है, ऊपर वाला जो सिरा है, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है। कितना गाड़ते हैं, लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास इसको गाड़ देते हैं, ठीक है। और वही जैसे जड़ इसमें निकल आती है, वही यहाँ कट का निशान लगाते हैं, फिर यहाँ जड़ निकल आती है, तो जैसे जड़ निकल गई तो प्लांट को हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसको सिरा मेथड या टिप लेयरिंग बोलते हैं। ये जो मेथड यूज किया जाता है वो है ब्लैकबेरी के अंदर और चमेली के अंदर यूज किया जाता है, बस सिंपल चीज है। तो ब्लैकबेरी और चमेली के अंदर इसको यूज किया, सीरा मेथड हो गया। एक मेथड और है आगे वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें है मिश्रित दाब या सर्पिलाकार कंपाउंड सर्पेंटाइन लेयरिंग, ठीक है। ये जो यूज किया जाता है वो मोगरा है, आपका चमेली है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है ना। एक तरह से कहते हैं सिंपल लेयरिंग है, उसी का ही जो पार्ट है वो है। अब इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट शाखा लेते हैं उसमें क्या है, जो भी शाखा लेते हैं उसको क्या है, हम 2-3 जगह से भूमि में दबा देते हैं, ठीक है। और जहाँ जो भाग दब जाता है वहां पे हम एक कट लगा देते हैं। अब जो कट लग जाता है तो उसमें क्या है, जड़ें निर्माण हो जाती है। जब जैसे जड़ें निर्माण हो जाती है तो फिर हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिश्रित दाब कहते हैं, सर्पिलाकार कहते हैं, कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग कहते हैं। ये मोगरा, चमेली व स्ट्रॉबेरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों खाई, ट्रेंच। खाई, खाई मतलब कोई चीज की खाई, लंबी नाली बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट है ना, प्लांट की एक शाखा या पूरे प्लांट को ही, ठीक है, या तो एक कोई शाखा होगी बड़ी, उसको पूरा हॉरिजेंटल लेटा देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर के आसपास मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। जहां इसके पर्व होते हैं वहां से क्या है, फुटान होना शुरू हो जाता है, फुटान होने से और यहाँ पे क्या है, निशान लगा देते हैं जहाँ पे जड़ का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे जड़ और निकल आती है, पर्व निकल आते हैं, तो हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। खाई मेथड ये सेब के अंदर, नाशपाती के अंदर और चेरी के अंदर हम यूज करते हैं खाई मेथड। इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछते, लेकिन आपको याद करना है। अब है ये इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद अच्छे से कर लेना। देहरी दाब या स्टूलिंग मेथड, स्टूलिंग मेथड है ना दोस्तों, इसको माउंट लेयरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्लांट होते हैं, ठीक है, और प्लांट को क्या करते हैं अपन, ये प्लांट है, ये जमीन के आसपास जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं। हम इसको क्या है, जमीन के पास से काट देते हैं, ठीक है, यहाँ रिमूव कर देते हैं प्लांट को, जो स्टेम है उसको, और एक तरह से उस पर मिट्टी, उसमें क्या है, फिर परव निकलना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी क्या है, छोटी छोटी कलियां निकलना शुरू हो जाती है। जब वो 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए, 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए, तो एक तरह से उस पर मिट्टी का कवर कर देते हैं, मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं, और उसमें क्या है, जड़ें 45 डेज के दिन के बाद क्या जड़ें निकल आती है। जब जड़ें निकल जाए तो हम इनको क्या है, ट्रांसप्लांट दूसरी जगह कर देते हैं। जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे पर्व निकल जाते हैं और इसमें बहुत सारी जड़ें निकल जाती है। अब जड़ों को क्या हम एक तरह से ट्रांसप्लांट कर देते हैं जब वो 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए। और ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा है, अमरूद के अंदर होता है, अच्छे से याद कर लेना, गहरी दाब या स्टूलिंग इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हवाई दाब, इसको एयर लेयरिंग भी बोलते हैं, हवाई दाब बोलते हैं, हवाई दाब या एयर लेयरिंग। इसके उपनाम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गुट्टी दाब भी बोलते हैं, चाइनीज लेयरिंग भी बोलते हैं, मार्क कोटेज लेयरिंग भी बोलते हैं, इसको पोर्ट लेयरिंग भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो एयर लेयरिंग और दूसरा है आपने अभी कराया था माउंट लेयरिंग या जो स्टूलिंग जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये किसमें की जाती है, नींबू वर्गीय जितने भी लेमन प्लांट है, अनार के अंदर, अमरूद के अंदर और लीची के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी की एक तरह से क्या कह सकते हैं हमने, व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है ये,
ठीक है। लीची के अंदर भी करते हैं, अमरूद के अंदर भी करते हैं, अनार के अंदर भी करते हैं और नींबू वर्गीय जो फल है उसमें भी करते हैं। तो इसमें आप डायग्राम देख रहे हो दोस्तों, इसमें जो शाखा लेते हैं तो शाखा के अंदर वही है 2 से 3 सेंटीमीटर कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद हम एक घास के द्वारा इसको क्या बांध देते हैं, ठीक है। और बांधने पर इसको क्या है, इसमें एक पानी इससे नमी नमी रखते हैं और लगभग इसमें 45 डेज के दिन बाद क्या है, जड़ें निकलना आरंभ हो जाती है। और जब जड़ें निकल जाए तो क्या है, प्लांट को क्या है, हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो एयर लेयरिंग, ठीक है ना, जो कट लगा देते हैं। और ये जो भाग देख रहे हो आप, इसमें क्या है, चाहे तो मिट्टी का या फिर हम जो घास है उनको बांध देते हैं, एक तरह से टाट के माध्यम से बांध देते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो एयर लेयरिंग इंपॉर्टेंट है, इसके जो नाम उपनाम वो याद कर लेना और किस में की जाती है, ये सभी व्यावसायिक मेथड है, अच्छे से याद कर लेना। नींबू वर्गीय, अनार, अमरूद और लीची में व्यावसायिक मेथड इसका यूज़ करते हैं। तो आज हमने 2 किए दोस्तों, 3 कर लिए एक तरह से। एक तो हमने एपोमिक्सिस कर लिया और दूसरे बाद हम जो कर रहे हैं स्टेम वाला कर लिया, कटिंग जो कहते हैं, और कर दिया हमने लेयरिंग वाला कर लिया। उसके बाद जो ग्राफ्टिंग है, आपका बडिंग है, ठीक है, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर है और मॉडिफाइड स्टेम है, डिवीजन है, उन पे चर्चा हम आगे के जो लेक्चर होंगे उनमें करेंगे। आपको उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे और आपकी कमेंट और सुझाव हमें लिखें ताकि हम और इसमें सुधार करें। धन्यवाद, थैंक यू।